हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए साइंस का मॉडल पेपर 2, जिसमें हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इसका मॉडल पेपर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान। इसमें मास दे रखा है, उसके डिनोट कर रखा है एस से, और वेग जो उसकी वेलोसिटी है वो है वी। तो संवेग क्या होगा, तो हमें मोमेंटम बताना है क्या होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास, यहाँ पर हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस बी। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मास की क्या होती है हमारी किलोग्राम, और वेग की वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है 100 वाट का विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। तो ये 100 वाट का बल्ब दे रखा है, इसकी पावर दे रखी है और समय दे रखा है 1 मिनट। तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 सेकंड हो जाएगा। अब ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू होता है पी इंटू टी। तो पी हो गई हमारी पावर 100 इंटू 60 सेकेंड। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी 6000 जूल। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है। तो ध्वनि के वेग का मान सबसे अधिक तो होता है ठोस में, और सबसे कम फिर हो जाएगा यहाँ पर गैस में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस में। नेक्स्ट है, ड्रेसिंग टेबल में लगाया जाने वाला दर्पण कौन सा है। तो जो ड्रेसिंग टेबल होती है उसमें कौन सा मिरर यूज किया जाता है, उसमें किया जाता है प्लेन मिरर। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन सी समतल दर्पण। विलय के कणों का आकार किस प्रक्रिया में सबसे अधिक होता है। तो जो सॉल्वेंट होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका आकार किस प्रक्रिया में सबसे बड़ा होगा, विलियन सॉल्यूशन में, निलंबन में, या कोलाइट में। तो यहाँ पर आंसर होगा कोलाइट। कोलाइट में विलय के कणों का आकार सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग क्या होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एसिडिक विलय सॉल्यूशन है तो उसमें जो मैथिल ऑरेंज का रंग है वो कैसा हो जाएगा। तो मैथिल ऑरेंज जो है वो एक इंडिकेटर सूचक होता है, इसका रंग जो है एसिड में होगा रेड कलर का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। ग्रेना तथा स्ट्रोमा पाए जाते हैं। ग्रेना तथा स्ट्रोमा किस में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रिका में, गोल्जी कॉय में, या फिर लवक में। तो ये पाए जाते हैं लवक में। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। बुझे हुए चूने को प्राप्त कर सकते हैं। बुझे हुआ चूना जो मिलता है वो किस प्रक्रिया से मिल सकता है, विस्थापन अभिक्रिया से, वियोजन अभिक्रिया से, उपचयन अभिक्रिया से, या संयोजन अभिक्रिया से। तो जो बुझा हुआ चूना है वो किससे मिलता है, वियोजन अभिक्रिया से। ऑप्शन बी। आहार नाल के किस भाग में सबसे अधिक अपशोषण होता है, जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वो कौन से पार्ट में होगा, आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या फिर वृक्क में। तो सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्व होता है वो किस में होगा, छोटी आंत में। ऑप्शन बी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है बेरी पैलेग्रा, रतौंधी, या स्कर्वी। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित करके उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो वस्तु का वेग कैसा हो जाएगा। तो यहाँ हमें बताना है कि जो वस्तु का वेग है वो दुगना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आधा रह जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों का, किसी भी वस्तु का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, केवल उसका द्रव्यमान को दुगना करना। तो मोमेंटम का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी। अगर अब इसका हमने पहले वाला हमने ले लिया कि m1 v1 है, और फिर दूसरा वाला हमने ले लिया m2 v2। अब ये जो m1 है m2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, 2m1 के, क्योंकि यहाँ पर दुगना हम कर रहे हैं। तो m1 v1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2m1 v2। तो ये हमारा कट हो जाएगा m1 से m1। तो जो v2 है वो कितना हुआ, v1/2। अगर हमें संवेग अपरिवर्तित रखना है तो अगर द्रव्यमान को दोगुना कर रहे हैं तो उसके साथ वस्तु का जो वेग है उसे हमें आधा करना होगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आधा रह जाएगा। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई वस्तु कार्य करेगा तो उसमें क्या होगा कि उसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उसे एनर्जी जो है वो गेन होगी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है ठोस में। तो यहाँ पर ठोस वस्तु कौन सी है, लोहा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी
लोहे में, और अगर सबसे कम पूछा जाता तो यहाँ आ जाता वायु। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जो लेंस बनाने के लिए क्या यूज नहीं किया जाता? जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो इसमें हमारा आंसर जो आ जाएगा, तो लेंस बनाने में जल का यूज भी होता है, कांच के तो लेंस होते ही हैं, प्लास्टिक का भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पर आंसर, क्योंकि प्लास्टिक के भी लेंस होते हैं, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा कि मिट्टी का यूज लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। नमक तथा आयोडीन मिश्रण को किस प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है? अगर हम सॉल्ट और आयोडीन को मिक्स कर देंगे तो किस प्रक्रिया से उनको अलग अलग करेंगे? वाष्पीकरण से, ऊर्ध्वपातन से, निथारना से या क्रिस्टलीकरण से? तो इसमें आ जाएगा ऊर्ध्वपातन, क्योंकि जो आयोडीन है वो कैसा कंपाउंड होता है, वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, मींस वो डायरेक्ट अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, जिससे कि वो तो उड़ जाएगा और वहाँ पर क्या बच जाएगा, नीचे नमक। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन की प्रक्रिया। प्राकृतिक सूचक लिटमस किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? जो प्राकृतिक सूचक पूछा जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है? तो लिटमस होता है। वो किससे मिलता है? लाइकेन के द्वारा। ऑप्शन ए। रंग रहित लवक है, जिस लवक का कोई भी कलर नहीं होता है, वो कौन सा होता है? हरित लवक तो ग्रीन कलर का होता है, वर्गीय लवक या एंथ्रोसियासिन या अवर्णी लवक। तो यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है अवर्णी, जिसमें कोई भी कलर ना हो। तो यहाँ आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी, अवर्णी लवक। Zn प्लस CuSO4 गिव्स में ZnSO4 प्लस Cu, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? अब यहाँ पर क्या था, यहाँ Zn अकेला था, इसके साथ SO4 आ गया, इसका SO4 Cu का Zn के साथ चला गया और Cu हो गया अकेला। तो यहाँ पर क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन। अपश्वसन एक्सप्रेशन में डायफ्राम जो है वो कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है या गुंबद के आकार का हो जाता है, सामान्य रहता है या गहराई में दब जाता है? तो जो अपश्वसन होता है उसमें क्या होता है, जो डायफ्राम है वो गुंबद के आकार का हो जाता है। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। विटामिन सी का इनमें से क्या स्रोत है? दूध, अंडा, मछली या संतरा? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संतरा। और विटामिन सी की कमी से अगर रोग पूछा जाए तो ये आएगा स्कर्वी रोग। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? जो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होगी जिसमें कि केवल हमें परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा केवल, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होंगे। तो यहाँ पर बताना है कौन सी अदिश राशि है? दूरी, वेग, बल और त्वरण। तो यहाँ पर अदिश राशि होगी दूरी, बल, वेग और त्वरण। ये तीनों कैसी हैं? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है शक्ति की सबसे छोटी इकाई है, तो पावर की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होगी? वॉट, अश्वशक्ति, किलोवाट और मिलीवाट। तो ये किलोवाट और अश्वशक्ति तो हो जाएगा, हॉर्स पावर ये दोनों बड़े हैं। अब वॉट और मिलीवॉट में देखेंगे तो वॉट से छोटा होता है मिलीवॉट, क्योंकि इसमें आएगा हमारा 10⁻³ तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलीवॉट। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में मतलब जो नॉर्मल सुनने वाली होगी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति वो होगी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। अवतल दर्पण द्वारा बना है तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी? तो जब प्रतिबिंब आभासी बनाए, सीधा बनाए तथा बिंब से बड़ा, मीन्स जो वस्तु थी उससे बड़ा बनाए, तो जो वस्तु की स्थिति होगी वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन डी। दूध से मलाई निकलने की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो दूध से मलाई निकलने की सबसे सही विधि है अपेक्षादन। निम्नलिखित तत्वों में कौन उपधातु है? लेड, टिन, एंटीमनी या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर उपधातु आ जाएगा एंटीमनी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली उंगली जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया में उंगली जैसी संरचना पाई जाती है उसको कहा जाएगा क्रिस्टी। Pv प्लस CuCl2 गिव्स में PbCl2 प्लस Cu, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है
हो रहा है कि जो Cu के साथ Cl2 है वो लाइट के साथ चला जाता है, तो यहाँ पर एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो Pb के साथ में कुछ और होता जो कि Cu के साथ डिस्प्लेस हो जाता तो आता है यहाँ पर द्वि विस्थापन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उत्सर्जी अभिक्रिया है? उत्सर्जी अंग इनमें से कौन सा होगा? हृदय, यकृत, आमाशय या फिर आंत? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यकृत। जो लीवर होता है वो उत्सर्जी अंग में आएगा। शकरकंद के द्वारा हमें क्या प्राप्ति होती है? जो शकरकंद होती है उससे हमें क्या मिलेगा? वसा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो हमें शकरकंद जो है वो मीठी होती है, उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर भी यही बताना है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, त्वरण, एक्सीलरेशन या फिर द्रव्यमान, मास। तो यहाँ पर विस्थापन, वेग और त्वरण ये तीनों तो हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी, और द्रव्यमान हो जाएगी अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, 40 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होता है कि हाफ mv²। अब यहाँ पर चेंज हुआ है तो v को हम चेंज कर देंगे, v1² माइनस v2²। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू m दे रखा है हमें 40 और v1 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4। 2 से 40 कटेगा 20 टाइम्स, तो 20 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें से माइनस कर लेंगे 25 में से 4, 21। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 420। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 420। नेक्स्ट है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच का न्यूनतम समय क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम समय होना चाहिए 0.1 सेकेंड, और अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आ जाएगा 17 मीटर। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें? एक तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए और जितनी वस्तु है उतनी ही इमेज की भी साइज होना चाहिए। तो बताना है कि उत्तल लेंस के सामने उस वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा। तो ये है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखने पर, मीन्स 2f पर रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उसके समान साइज का बनेगा। यदि हम इत्र की सीसी को खोल देते हैं, अगर परफ्यूम की बोतल को खोल दें, तो निम्नलिखित में से किस विधि के कारण जो इत्र की खुशबू है वो पूरे कमरे में बहुत कम समय में फैल जाती है? तो वो किसकी वजह से होगा? वाष्पन की वजह से, विसरण की वजह से, ऊर्ध्वपातन या विलयन। तो जो गैस है वो सारे में फैल जाती है, वो किसकी वजह से? विसरण की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? लोहा, स्टेनलेस स्टील, सोना या फिर तांबा। तो इनमें से जो मिश्र धातु है ये आ जाएगी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी। निम्न में से किस कोशिकांग में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम्स पाए जाते हैं? तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में होती है? हमेशा ग्रीन लीव्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा उसके लिए हरित लवक, ऑप्शन ए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिफ्ट्स में दे रखा है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर दो एलिमेंट जुड़कर एक पूरा नया दूसरा एलिमेंट बनाए, तो यहाँ पर क्या है? जुड़े हैं, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रक्त समूह का सार्वभौम ग्राहक कौन सा है? तो सार्वभौम ग्राहक मीन्स जो हर किसी से ले सकता है उस वो होगा ए बी। और अगर यहाँ पर पूछा जाता है सार्वभौम दाता कौन सा है, डोनर जो सबको दे सकता है, तो होता हमारा ऑप्शन ए ओ। नेक्स्ट है, अंडा स्रोत है, तो अंडा जो मेनली स्रोत होता है वो होगा प्रोटीन का, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सी सदिश राशि है? अब यहाँ पर बतानी है वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। अभी हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, द्रव्यमान भी और समय भी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो विस्थापन है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट है, भाप का इंजन रूपांतरण है। जो भाप का इंजन होता है वो कैसे ऊर्जा को किससे किस में रूपांतरित करता है? तो भाप का इंजन, इससे हमें यह पता चल गया कि उसमें ऊष्मा होती है, तो ये होगा ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उसके आयाम पर, आवर्तकाल पर, आवृत्ति पर या फिर चाल पर। तो जो ध्वनि की प्रबलता है वो हमेशा उसकी फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर करती है। आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण या किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां, यहाँ पर है ये -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस दोनों कैसे हैं? तो जो अवतल लेंस होता है और अवतल दर्पण दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, तो यहाँ आंसर होगा दोनों ही अवतल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? ना एलिमेंट होगा ना ही वो कंपाउंड होगा। सेलाइन, मरकरी, कार्बन डाइऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड। तो इसमें से यहाँ पर आ जाएगा सेलाइन, ना तो ये तत्व है ना ही यौगिक है। मरकरी ये हो जाएगा एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा कंपाउंड यौगिक और सोडियम क्लोराइड भी कंपाउंड। नेक्स्ट है कि पीतल किसका बना हुआ होता है? पीतल एक मिश्र धातु है जो कि बनी होती है जिंक प्लस कॉपर से। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए। सिस्टर्नी पुटिकाएं तथा रिक्तिकाएं किस कोशिकांग के भाग होते हैं? सिस्टर्नी पुटिकाएं तथा रिक्तिकाएं इनमें से बताना, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी कॉय या लाइजोसोम। तो ये होते हैं गोल्जी कॉय के भाग। नेक्स्ट है 2FeSO4, ये सॉलिड है, अब ये टूटा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर एक पूरा कंपाउंड था जो कि अलग अलग कंपाउंड्स में टूट गया, तो ये हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? मनुष्य का हृदय मायोजेनिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक या डायजेनिक। तो मनुष्य का हृदय होता है कार्डियोजेनिक, जिसमें कि 4 पार्ट होते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में गॉइटर। और रिकेट्स रोग होगा विटामिन डी की कमी से, जिसका दूसरा नाम है सूखा रोग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से ऑप्शन बी, घेंगा रोग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।